हेलो दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र, कूलाम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वैद्युत आवेश होता क्या है। वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए, सबसे पहले बताया गया आज से लगभग 2500 ईस्वी पूर्व, आज से लगभग 2500 ईस्वी पूर्व थेल्स नामक वैज्ञानिक ने बताया। किस वैज्ञानिक ने बताया? थेल्स नामक वैज्ञानिक ने बताया। थेल्स नामक वैज्ञानिक ने बताया कि अंबर नाम का एक पदार्थ था। अंबर नाम का क्या था? अंबर नाम का एक पदार्थ था। इसको अगर हम ऊन पर रगड़ते थे, ऊन पर रगड़ते थे, रगड़ने के बाद ये जो अंबर नामक पदार्थ था, ये अन्य हल्की वस्तु जैसे जैसे आपका क्या हो गया? कागज हो गया। जैसे आपका क्या हो गया? जैसे आपका कागज, कागज, तिनके, कागज और तिनके, इन सबको ये क्या करता था? अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। लेकिन उस समय इस पर ध्यान नहीं दिया गया। फिर उस समय इस पर ध्यान नहीं दिया गया। फिर 1600 ईस्वी पूर्व में, कब? 1600 ईस्वी पूर्व में इंग्लैंड के वैज्ञानिक, इंग्लैंड के वैज्ञानिक कौन थे? गिलबर्ट। इंग्लैंड के वैज्ञानिक गिलबर्ट ने कहा, क्या कहा? कि अन्य ऐसी क्या हैं हमारे, अन्य ऐसे पदार्थ भी हैं, अन्य ऐसे पदार्थ भी हैं अंबर की ही तरह, जो वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखते हैं। जिसमें से क्या था? कांच था, कांच था और आबोनस, कांच, आबोनस, लाख और क्या था? गंधक था। क्या था? गंधक था। कांच था, आबोनस था, लाख था और गंधक था। ये सभी अगर हम किसी पदार्थ पे क्या करते थे? रगड़ते थे, तो वो आवेशित हो जाता था और हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। इससे ये कहा गया कि ये जो धातु हैं वो क्या हो गए हैं? वैद्युत आवेशित हो गए हैं या फिर वैद्युतमय हो गए हैं। ये क्या हो गए हैं? हमारे वैद्युतमय हो गए हैं, वैद्युतमय हो गए हैं ये पदार्थ। इन्हीं को ही हम वैद्युत आवेश कहते हैं। देखिए, इन पर वैद्युतमय हो जाने पर ये दो कंडीशन की तरह व्यवहार करते थे। एक था तुम्हारा धनावेशित, एक था धनावेशित, धनावेशित और धनावेश, और दूसरा क्या था तुम्हारा? ऋण आवेश। ऋण आवेश क्या था? धनावेश था और आपका ऋण आवेश था। इसमें बताया गया कि यदि हम कांच की छड़ को, कांच की छड़ को, ये हमारी क्या है? कांच की छड़, मान लो कि एक हमारी छड़ है, ले लो कांच की एक क्या ले लो? छड़ ले लो। ये मान लो ये क्या है? कांच की छड़ है।
और इस छड़ को रगड़ा गया किस पे? रेशम पे। इसको किस पे रगड़ा गया? इसको रेशम पे रगड़ा गया। रगड़ने पर और एक दूसरी भी छड़ ली गई जो आबूनस की थी, जो आबूनस की थी। इस छड़ को रगड़ा गया बिल्ली के खाल पे। बिल्ली के किस पे? खाल पे रगड़ा गया। रगड़ने पर यह पाया गया कि यदि कांच की छड़ और आबूनस की छड़ आपस में लाते हैं तो ये क्या होते हैं? आपस में आकर्षित होने लगते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन यदि हम कांच की छड़ दो ले लें और दोनों को ही रेशम से रगड़ें और दोनों को आपस में पास में लाएं, जैसे ये छड़ हमारी कांच की हो गई, ये हमारी क्या हो गई? कांच की हो गई, ये भी कांच की होगी, और इन दोनों छड़ों को हमने किससे रगड़ा? रेशम से। रेशम से रगड़ा और दोनों को हमने पास में लाए, तो ये दोनों क्या करेंगे? आपस में प्रतिकर्षित हो जाएंगी। मतलब ये पास नहीं आएंगी, ये आपस में दूर भागेंगी, क्योंकि इस पर भी कैसा चार्ज रहेगा? पॉजिटिव चार्ज रहेगा। इस पर भी पॉजिटिव चार्ज रहेगा। और इसी तरह आबूनस की छड़ ले लें और इनको भी क्या करें? रगड़ने पर, बिल्ली की खाल पर रगड़ने के बाद हम दोनों को क्या करें? पास में लाएं, तो ये भी क्या करेंगे? आपस में प्रतिकर्षित हो जाएंगी। रिपेल क्या हो जाएंगी? रिपेल हो जाएंगी। ये क्या हो जाएंगी? आपस में प्रतिकर्षित होने लगेंगी। और ये हमारी किसकी छड़ है? आबूनस की। ठीक इसी प्रकार ये आपस में प्रतिकर्षित होती हैं और इससे ये कहा जाता है कि बिल्ली की जो खाल है वो हमारी धनावेशित होगी और आबूनस की छड़ ऋणावेशित होगी। इस पर रेशम की खाल हमारी ऋणावेशित होगी और आबूनस की ये आपकी ये कौन सी छड़ थी? ये आबूनस की छड़ थी और ये हमारी कांच की छड़ थी। ये क्या होगी? ये जो छड़ है हमारी ये किसकी होगी? कांच की होगी और ये हमारी आबूनस की होगी। इसको बिल्ली की खाल पे रगड़ा गया तो बिल्ली खाल हमारी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव और आबूनस की छड़ नेगेटिव। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या करते हैं? आपस में अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन पॉजिटिव क्या होते हैं? रिपेल होते हैं। और इसकी खोज सर्वप्रथम 1750 में अमेरिकी वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने किया। कौन से वैज्ञानिक ने किया? अमेरिकी वैज्ञानिक किसने किया? फ्रैंकलिन। अमेरिकी वैज्ञानिक फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का खोज किया। आइए दोस्तों, और हम इसी क्रम में जानेंगे वैद्युत आवेश के बारे में। यदि किसी वस्तु पर क्या है? धनावेशित चार्ज, जैसे Na क्या होता है? प्लस होता है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये हमें बताता है कि इसके परमाणु में इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। इलेक्ट्रॉन की क्या है? हमारी कमी। यदि किसी भी वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो हमें बताता है कि इस में परमाणु की क्या है? हमारी कमी है। और यदि Cl क्या होता है? माइनस होता है, तो ये जो माइनस है ये हमें दर्शाता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या है? अधिकता है। इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या है? अधिकता। कूलाम के बारे में अब हम पढ़ेंगे। कूलाम क्या होता है?
यदि किसी चालक, मान लो ये हमारा क्या है, कोई एक चालक है, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक क्या हो रही हो, प्रवाहित हो रही हो, तो उस चालक में गुजरने वाले आवेश की मात्रा, आवेश की जो मात्रा होगी वो तुम्हारा 1 कूलाम होगी। इस फार्मूले से जैसे धारा I इजकल टू क्यू अपान क्या होता है, टी होता है, I इजकल टू क्यू अपान टी, इसलिए Q इजकल टू क्या हो जाएगा, I और T। इस आवेश का जो कूलाम का मात्रक हो जाएगा वो आपका होगा, कूलाम का ये मात्रक हो जाएगा, I से धारा, एम्पियर, T से टाइम सेकेंड, इसका कूलाम का मात्रक होगा, कूलाम का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर और इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड हो जाएगा। ये तुम्हारा कूलाम का मात्रक है। हाय दोस्तों, अब हम सीखेंगे कूलाम का नियम। इस नियम में बताया गया कि दो स्थिर बिंदु पर रखे गए आवेश, मान लो Q1 है और Q2 है, दो स्थिर बिंदुओं पर रखे गए आवेश के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल, दोनों की मात्रा के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की जो दूरी है, मान लो r, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम डिफाइन करके भी बताएंगे आप लोगों को। क्या बताया गया कूलाम के नियम में कि दो आवेशों, दो स्थिर बिंदु आवेशों पे लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम के नियम में बताया गया है। इसे अब हम सिद्ध करके बताएंगे किस तरह ये सिद्ध होगा। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो लगने वाला फोर्स होगा बल, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, F अनुक्रमानुपाती किसके, Q1 और Q2 के, अभी बताया गया है। उसके बाद F व्युत्क्रमानुपाती 1/r का स्क्वायर के, दोनों को एक साथ में लेते हैं तो F इजकल टू, नहीं, F अनुक्रमानुपाती समानुपाती दोनों ही होगा, Q1 Q2 अपान का R का स्क्वायर। अब ये अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती हटेगा तो F इजकल टू के Q1 Q2 अपान का R का स्क्वायर हो जाएगा। जहाँ पर ये जो K है, ये हमारा K क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता और वायु की वैद्युतशीलता। K इजकल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो F इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान का R का स्क्वायर। और इसकी जो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यदि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को
लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।